बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईश्वर अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। प्रिय बंधुओं, पवित्र कुरान समस्त मानव जाति के लिए ईश्वर की ओर से मार्गदर्शन है, परंतु कुछ लोग उसे कुछ अंशों और आयतों को हिंसा में बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं और उस सिलसिले में आपत्ति व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार का एक मंत्र अध्याय 2 का 191 है। हम उसके सिलसिले में चर्चा करेंगे और भ्रांति को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस मंत्र की विषय सामग्री को समझने से पहले अच्छा होगा कि हम उस समय के हालात और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लें। अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अरब भूभाग अज्ञानता के अंधकार में था। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा धर्मस्थल बनाया था, परंतु उन लोगों ने अपने पूर्वजों की शिक्षाओं को भुला दिया था और विभिन्न प्रकार के अनेक कार्यों में लिप्त हो गए थे। उनमें अत्याचार, शोषण, जुल्म ज़्यादती और जो गरीब और गुलाम थे उन पर तरह तरह के अत्याचार करना और विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्यों में अपने आप को लिप्त हो जाना उनके यहाँ एक आम बात थी। शराब और जुआ और इस तरह की बदकारी, इस तरह के कार्यों में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और क्रूरता की हद ये थी कि अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को भी वो जिंदा गाड़ देते थे। इन हालात में ईश्वरीय आदेश से पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज में क्रांति का आह्वान किया। लोगों को आशावान और चरित्रवान बनाने के लिए ज़बरदस्त अभियान चलाया और अनेक लोग उनके शिष्य बनते गए और सत्य मार्ग को अपनाते गए। परंतु जो लोग समाज के कर्ता धर्ता बने हुए थे उनको ये परिवर्तन पसंद नहीं आया और उन्होंने इस समाज सुधार के कार्यों का विरोध किया और लोगों पर अत्याचार किया, उनको सताया, उनको मारा पीटा, हत्याएँ की। यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके परिवार को 2.5 वर्ष तक मक्की की घाटी में नज़रबंदी का जीवन व्यतीत करना पड़ा और फिर उनको और उनके साथियों को मक्का नगर से पलायन करने पर मजबूर किया गया और फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने मदीने नगर में शरण ली। जो लोग मक्के में रह गए थे उनको भी सताया गया और काबा के दर्शन से भी रोका गया था। ये थे वे हालात। अब मैं आपके समक्ष इस अंश को प्रस्तुत कर रहा हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल फ़ित्नतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। और जहाँ कहीं उन पर काबू पाओ, कत्ल करो और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है, इसलिए कि फितना या उपद्रव कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। लेकिन मस्जिद हराम यानी काबा के निकट तुम उनसे न लड़ो जब तक कि वे तुमसे स्वयं युद्ध न करें। अतः यदि वे तुमसे युद्ध करें तो उन्हें कत्ल करो। ऐसे इन कार्यों का ऐसा ही बदला है। अध्याय 2 मंत्र 191। यहाँ कहा यह गया है कि क्योंकि उन्होंने वर्षों तक तुम्हें सताया है, तुम पर जुल्म सितम ढाए हैं, तुम्हें सत्यमार्ग पर चलने से रोका है, तुम्हें तुम्हारे वतन से और तुम्हारे घरों से निकाला है और किसी भी प्रकार की नसीहत को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब तुम्हें भी उन पर कार्रवाई करने की अनुमति दी जाती है। यहाँ ये बात भी कही गई है कि फितना या उपद्रव कत्ल से भी अधिक गंभीर या भयानक है। इस्लाम हत्या को एक गंभीर अपराध मानता है और कुरान में एक इंसान की हत्या को संपूर्ण मानव जाति की हत्या के बराबर माना गया है। परंतु समाज में फितना या उपद्रव या अराजकता को फैलाना, उत्पीड़न करना, लोगों को सही रास्ते से
चलने से रोकना, ये एक बहुत गंभीर अपराध है जो हत्या से भी अधिक गंभीर और घिनौना है। इसलिए समाज को इन परिस्थितियों से बचाने के लिए और अमन शांति स्थापित करने के लिए, ये इस उपद्रव को रोकने के लिए ये कार्रवाई करना आवश्यक है और इसी की अनुमति यहाँ पर दी गई है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि काबे के आसपास का युद्ध वर्जित क्षेत्र, जहाँ सदियों से युद्ध करने की, लड़ाई करने की मनाही थी, वहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई पहल नहीं करनी है। परंतु यदि ये लोग उन मान्यताओं का इनकार कर दें और ये वहाँ युद्ध वर्जित क्षेत्र में भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर तुम्हें वहाँ कार्रवाई करने की अनुमति है और तुम वहाँ लड़ाई कर सकते हो। ये है आशय इस मंत्र का। इसमें कोई चीज़ भी हिंसा को बढ़ाने वाली नहीं है। यहाँ जो बल प्रयोग की अनुमति है वो शांति स्थापित करने के लिए और समाज को सही रूप में रखने के लिए, सही दिशा में रखने के लिए एक स्वाभाविक सी बात है। ये इस प्रकार की कार्रवाई और बल प्रयोग हर सभ्य समाज में पाया जाता है और सभी कानूनों में इसका प्रावधान होता है कि शांति स्थापना के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये है आशय इसका। बहुत बहुत धन्यवाद।